बड़ी मनोहर सुगंध है। आखिर कौन पका रहा है? ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? हाँ? ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? जमीन में उगा के। और कहाँ से? तुम्हें क्या लगा हमने खुद बना लिया? बकवास। मैंने कभी अपने जीवन में नूडल्स को भूमि से उगते नहीं देखा। ओह, तो तुम्हारे पास दिमाग है। लगता है मैंने तुम्हें कम समझ लिया। तुम मुझे बुद्धिहीन कह रहे हो? मैं वो हूँ जिसे सम्राट ने स्वयं बुलाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सम्राट को क्या उत्तर दोगे? वो तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हें लगता है मुझमें साहस नहीं? अरे क्या कर रहे हो? अगर आराम नहीं करना तो चलते रहो। ये बस गलतफहमी है। हम बस परिहास कर रहे थे। केवल परिहास? आओ मैं तुम्हें थोड़ा परिहास दिखाता हूँ। सैनिक, उसने जज्बात में आकर ऐसा कर दिया। उसकी बातों को दिल पर मत लो। तुम ये क्या खा रहे हो? काफी अच्छी सुगंध है। इसे क्षणभंगुर नूडल्स कहते हैं। बस गर्म पानी डालो और कुछ ही पलों में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा। सच में? मैंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये मेरी पत्नी ने खुद बनाया है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सैनिक, इस आदमी की बातों में मत आना। सिर्फ पानी में डालकर खाना बनाया जा सकता है, ऐसा कभी होता है क्या? ये नूडल्स आपके लिए एक भेंट है। काफी स्वादिष्ट है ये। बहुत स्वादिष्ट। अधिकारी जी, क्या ये सच में इतनी अच्छी है? मुझे और दो, मैं इसका मूल्य दूंगा। इसके लिए हम आपसे मूल्य नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है। फिर भी हम आपको 2 कटोरे दे सकते हैं। ये पर्याप्त है सच में, धन्यवाद। तुम इस खाने की कीमत बताओ, मुझे खरीदना है। क्या सिर्फ एक चांदी का सिक्का? ये तो मैं आराम से खरीद लूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं एक चांदी का सिक्का मांग रहा हूँ? मैंने कहा 100 सिक्के हर कटोरे के। 100 सिक्के? क्या तुम लूटना चाहते हो? अभी तुमने खुद कहा था, आगे कोई गांव नहीं है और पीछे कोई दुकान नहीं। खरीद लो या छोड़ दो। आओ देवियों, चलो खाते हैं। रुको, मैं खरीदूंगा। ये लो। वाह वाह, अधिकारी रॉस तो वास्तव में पर्दे के पीछे खुलकर खर्च करते हैं। जरूर ये लोगों का लूटा हुआ धन है। बकवास बंद करो, मुझे ये खाना दो। हाँ, देखते हैं। मैं मानता हूँ इसका स्वाद वाकई अलग है ना? लेकिन फिर भी ये 100 सिक्के के लायक नहीं। हाँ, कौन है वहाँ? महोदय, ये प्रधानमंत्री के निवास से आया हुआ खत है। आदेश है कि नोआ और उसकी पत्नियों को मार दिया जाए, वो भी आज की रात। सज्जनों, पहले जो भी भूल चूक हो गई उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। समझदार फैसला। ठीक है। मैंने इस खाने में कुछ देर पहले मूर्छित करने की दवा मिला दी थी। जैसे ही वो मूर्छित हो जाए तुम उनके हथियार उठा लेना। पहले हम नोआ को मार देंगे और उसके बाद उसकी पत्नियों के साथ मौज करेंगे, फिर उन्हें भी निपटा देंगे। क्या कहते हो? ठीक है, शुरू करते हैं। मर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम बच कैसे गए? तुमने वाकई मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें अधिकारियों से डर नहीं लगता? वो दोनों अभी जल्दी नहीं उठेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम अपने बंदूक के बिना कुछ नहीं हो। ये अब ये लो। तुम कौन हो? तुम्हें लड़ना आता है? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं। जल्दी करो, अधिकारियों को जगाओ। ऐना के पास कोई हथियार नहीं है। मुझे डर है कि वो खतरे में है। महाशय उठ जाइए, यहाँ गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ? ये हमें मारना चाहती है। इसमें बहुत साहस है। मेरे सामने ही हत्या करना चाहता है। पकड़ो इसे।
मेरी मदद कीजिए महाशय। तुम घटिया आदमी कभी सुधरोगे नहीं, तुम इसी के लायक हो। रॉस ब्राउन, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। देखा तुम सबने जुर्म का क्या अंजाम होता है। बात नहीं, आराम करो, कल हमें निकलना है। ऐना, रोजी, अब नोआ, क्या तुम जाग रहे हो? लीजा, क्या हुआ? बोलो। मुझे साथ जाना है। तो चली जाओ। डर लग रहा है, मेरे साथ चलो ना। मेरी 3 पत्नियों में से ये मुझे सबसे कम पसंद करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मेरी जरूरत होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब तुम पीछे मुड़ जाओ, झांकना मत, मेरी बात मानना। ठीक है। हो जाए तो मैं बुला लूंगी। अच्छा हुआ मेरे पास हेवनली आर्मर था, वरना मैं तो निपट गया होता। अब मुझे जल्दी से उसका अफेक्शन बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा और ज्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए। क्या हुआ? वहाँ एक भेड़िया है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। वो मेरी पत्नी वाकई कमाल की है, कितने सॉफ्ट और फ्रेग्रेंट। नोआ, लीजा, तुम ठीक हो? ऐना, वहाँ एक भेड़िया है। ये जंगली भेड़िया है या प्यार वाला? मजाक मत करो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो मेरे कितना करीब था। लगभग मुझे खा ही गया होता, समझी? अब और छेड़छाड़ नहीं, लेकिन इस बार तुम्हें वाकई नोआ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो नहीं होता तो तुम खतरे में होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। आपका धन्यवाद। श्रीमान, एक बड़ी समस्या हो गई है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहो। अब जाओ, फिर से कोशिश करो। श्रीमान, एक बड़ी समस्या हो गई है। हाँ, अब बात बन रही है। बताओ क्या हो गया? हमला नाकाम हुआ है श्रीमान। हम उन दोनों लड़कियों को खत्म नहीं कर पाए और ऊपर से हमारा एक आदमी भी मर गया। क्या? श्रीमान, आपने ही तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना चाहिए। तुम मेरे ही बातों का इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ बोल रहे हो। बोलो क्या हुआ है? श्रीमान, सारा दोष उस विद्वान का है। उसके पास किसी तरह का सुरक्षा कवच था, हमारी तलवारें उसे भेद नहीं पाई। अब वो कहाँ है? श्रीमान, वो हंसा क्षेत्र के निकट है। हंसा क्षेत्र, विशाल तिमी गिरोह का इलाका। हमने उन्हें सालों तक परीक्षित किया है। उन्हें सूचित कर दो कि अब आभार उतारने का समय आ गया है। लैरी को सूचना दो, किसी भी तरह उन्हें चुप कराने का रास्ता ढूंढो। श्रीमान, लैरी बहुत निर्दयी है, अगर उसने कदम उठाया तो शायद कोई जीवित नहीं रहेगा। और हमारे ज़ेन न्याय अधिकारी को भी। उसे छोड़ो, मेरे पास काफी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गया। अद्भुत है, उनके पास अधिक सामान नहीं है, फिर रास्ते भर इतना सारा खाना कहाँ से मिल गया? सैनिक, रुको मत, चलते रहो। सैनिक, मैं अब और नहीं चल सकता, कई दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। हंसा क्षेत्र आगे ही है और ये जगह डाकुओं से भरी है। चलते नहीं रहे तो मारे जाएंगे। भाई रुक जाओ। हाँ। ये पहाड़ मेरा है, ये पेड़ मैंने लगाए हैं। अगर इसके आगे जाना है तो लगान देना पड़ेगा। अरे क्या दुर्भाग्य है, तुम लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए। क्या तुम लोगों को पता है कि अधिकारियों को रोकना एक बड़ा अपराध है? अगर हम डरते तो कभी डकैत नहीं बन पाते। ये हमारा काम है। शांति से पैसे दे दो और किसी को चोट नहीं लगेगी, वरना मेरे बेरहमी के जिम्मेदार तुम हो गए। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। रोना बंद करो और पैसे दो। बहादुर आदमी, धन कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन 3 महिलाओं को कोई हानि मत पहुंचाना। तुम एक मामूली विद्वान होके 3 खूबसूरत लड़कियों से शादी कर पाए, बहुत भाग्यशाली हो तुम, है ना? तुम मुझे जानते हो? मैं हूँ लैरी। लैरी?
ये जो तुम्हारे साथ है विशाल तिमी गिरोह के है, और तुम ऐसे डकैत कैसे बने? लंबी कहानी है, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई? वो भी एक लंबी कहानी है लैरी। अरे यहाँ तो बात करना ठीक नहीं होगा, एक काम करो मेरे साथ शिविर चलो, वहाँ बात करेंगे। बहादुर आदमी, जब तुम एक दूसरे को जानते हो तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं? हाँ, दया करो। लैरी, ये हम में से एक नहीं है, फैसला तुम करो। ओए, इसे ले जाओ और बंद कर दो इसे। है ना?